अगर आपको यूपी में या मिर्ज़ापुर में मुकदमा लिखवाना है तो आप पहले 50,000 रुपये दीजिए, उसके बाद आपका मुकदमा लिखा जाएगा। ये कहानी उस प्रकार है जिस प्रकार आप देख सकते हैं इस समय जो ये हो रहा है। वर्तमान में मिर्ज़ापुर के चील थाना प्रभारी SHO रविशंकर यादव को एंटी करप्शन टीम ने 30,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया है। जबकि चील थाना क्षेत्र के मझगवा के रहने वाले हरि नारायण यादव एक मुकदमा दर्ज कराने के लिए कप्तान से लेके SHO के पास भी चक्कर लगाते हैं, लेकिन मुकदमा नहीं लिखा जाता है और बदले में 50,000 की मांग की जाती है। मिर्ज़ापुर और यूपी के सभी थानों का यही हाल लग रहा है कि बगैर आप रिश्वत दिए हुए मुकदमा दर्ज नहीं करा सकते। जब ये बात रविशंकर यादव को कारगर लगी कि आखिरकार मुझे मुकदमा दर्ज ना करा सका, लेकिन SHO साहब आपको तो मैं पकड़वा कर ही रहूँगा, तभी IGRS के तहत हरिशंकर यादव एक शिकायत दर्ज करते हैं। उसके तहत वह एंटी करप्शन टीम के CO साहब के पास मिलते हैं और कहते हैं मुझे चील थाना प्रभारी SHO रविशंकर मुझसे 50,000 रुपये की मांग कर रहे हैं। तभी SHO के लिए CO एंटी करप्शन ने एक जाल बिछाया और कहा कि आप तय समय के अनुसार हमारे बताए हुए समय पर आप जाएं और थाना परिसर में जाकर ये 30,000 रुपये SHO साहब के लिए दे देना। जैसे ही रविशंकर यादव थाना प्रभारी के यहाँ कार्यालय में पहुँचते हैं और उनकी बात पहले ही हो जाती है और वह तभी SHO साहब के लिए 30,000 रुपये देते हैं और उधर एंटी करप्शन के 3 सिपाही उनके पीछे पीछे सादावाने में जाते हैं और वह थाना परिसर में SHO को घसीटते हुए गाड़ी में बैठाते हैं और पूरा स्टाफ उन्हें देखता रहता है और एंटी करप्शन की टीम उन पर कार्रवाई कर देती है। इस प्रकार SHO साहब को घसीटते हुए और SHO साहब चिल्लाते रहते हैं, कोई उन्हें बचाने नहीं आता है। उससे पहले SHO साहब जनता पर चिल्ला रहे थे कि अब मैं तुझ पर मुकदमा लिख दूंगा, कि झूठा मुकदमा लिख दूंगा, कि ऐसा कर दूंगा, मैं मुकदमा नहीं लिखूंगा, 50,000 रुपये नहीं दोगे तो। उसके बाद घसीटते हुए SHO साहब को एंटी करप्शन की टीम ले आती है और ले आने के बाद कोतवाली मिर्ज़ापुर में उनके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज कराया जाता है। एंटी करप्शन की टीम इस समय बहुत ही सक्रिय और सही तरह से कार्य कर रही है यूपी में। बहुत ही अगर आप लोग समझदार और जुझारू व्यक्ति हैं तो आप एंटी करप्शन की टीम से संपर्क कर कोई भी सरकारी आदमी रिश्वत लेता है तो उसे तत्काल पकड़वा सकते हैं। लेकिन बात यहाँ समाप्त नहीं होती है। क्या हरिशंकर यादव के मुकदमा दर्ज हो सकता है? नहीं, जब तक सभी कर्मचारी रिश्वतखोरी से बंद होंगे तो हमारे आम नागरिक को न्याय मिलेगा। आम नागरिक के लिए सुविधाएं अच्छी होंगी, आम नागरिक के लिए सुलभ और सहज न्याय प्राप्त हो सकता है। लेकिन जब गरीब व्यक्ति के लिए पैसे की बात आती है तो पैसे हमारे पास, हम जैसे गरीबों के पास कहाँ से आए? गरीब व्यक्ति बहुत ही इसी बात से न्याय नहीं मिलता है कि वह आखिर कोस कर अपने आप को तड़प कर मर जाता है, लेकिन न्याय की भीख मांगता है अधिकारी कर्मचारियों के दर पर, लेकिन उसे न्याय नहीं मिलता है। पैसों की खातिर वह अपने आप को किसी भी दर पर जाने से इतराता है। लेकिन ये प्रथा बहुत ही पुरानी है कि आजकल के ज़माने में बगैर पैसे के कोई कार्य नहीं होता है। लेकिन हरिशंकर यादव ने जो कार्य किया है
वह कार्य सराहनीय है, क्योंकि गरीब व्यक्ति आजकल अधिकारियों के लिए कोई भी प्रकार की समस्या पैदा नहीं करना चाहता है, खुद समस्या बनकर मर जाता है, लेकिन किसी को गलत कहने में उसे इतराता है। लेकिन जैसा यादव जी ने किया है, मैं उनके लिए सल्यूट करता हूं, और ऐसा हमारे समाज अगर करे तो आज भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी का ज़माना समाप्त हो सकता है। लेकिन कतई समाप्त क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे नेता बैठे हैं, वो जो हमारे नेता हैं वो केवल इसी बात की दलाली करते हैं कि उधर से उधर, उधर से उधर, और अपना पेट भरते हैं। इस प्रकार हमारे देश में दलाली, तो मैं तो ये मानता